हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस एक्सरसाइज नंबर 5.1 क्लास 10 सीबीएसई का क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। मतलब क्या हमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, हमें चेक करके बताना है क्या एपी फॉर्म कर रहा है, और अगर एपी फॉर्म कर रहा है तो हमें अगले 3 टर्म बताने हैं, और अगर एपी फॉर्म नहीं कर रहा है तो क्वेश्चन वहीं पर छोड़ देना है। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन के लिए हम लोग चेक कर लेते हैं। देखो, अगर वो एपी फॉर्म करेगा ना तो इसका जो डिफरेंस होगा वो कॉमन होगा। हम डिफरेंस कैसे निकालते हैं, आगे वाले टर्म में से पीछे वाले टर्म को माइनस करते हैं। तो मतलब अगर मैंने 4 - 2 किया तो मुझे मिल रहा है 2। अगला डिफरेंस चेक करते हैं, 8 में से 4 माइनस करते हैं, 8 - 4 किया तो 4 मिल रहा है। तो मतलब डिफरेंस क्या है, कांस्टेंट नहीं है। तो हम लिखेंगे इट इज नॉट इन एपी एज डी इज नॉट कांस्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। ओके, तो चलिए इसमें भी देख लेते हैं डिफरेंस क्या है आ रहा है हमारा। तो अगर हम लोग फर्स्ट डी चेक करें तो मतलब 5/2 ले लेते हैं और उसमें से 2 को माइनस कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 5 - 4/2। राइट, तो ये हमें क्या मिलता है 1 यहीं पे लिख देते हैं 1/2 मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट डिफरेंस देख लेते हैं। यहाँ पर हम लोग 3 में से 5/2 को माइनस करते हैं, तो 3 - 5/2 करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 6 - 5/2। मतलब ये क्या हो जाएगा 1/2। तो देखो डी यहाँ पर कांस्टेंट आ रहा है। एक और चेक कर लेते हैं, डी = 7/2 - 3। 7/2 में से -3 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखो 7 - 3 2 3 6 हो जाएगा /2। तो ये क्या हो जाएगा 1/2। तो क्या हम देख पा रहे हैं कि डी हमारा कंटिन्यूसली हाफ 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 आ रहा है, तो इट फॉर्म्स एन एपी एज डी इज कांस्टेंट, इट फॉर्म्स एपी। ठीक है, तो अगर एपी बना रहा है तो हमें क्या करना है, हमें अगले 3 टर्म फाइंड करना है। तो हम नेक्स्ट टर्म फाइंड कर लेते हैं। हम यहाँ पर लिखते हैं नेक्स्ट टर्म। नेक्स्ट टर्म, अब देखो इसके आगे के 3 फाइंड करना है तो मतलब इसमें से हम लोग डी को ऐड कर लेंगे। तो मतलब 7/2 और डी हमारा कितना है, हाफ है। देखो डिनोमिनेटर दोनों का 2 है, मतलब सेम है, तो हम लोग डायरेक्टली न्यूमरेटर को ऐड कर लेंगे तो 8/2 हो जाएगा। अब ये कैंसिल हो जाएगा। देखो 8 को अगर मैं 2 से काट देती हूँ तो मुझे 4 मिल जाएगा। ठीक है, फिर आगे का टर्म लेते हैं हम लोग, नेक्स्ट टर्म। अब हम क्या करेंगे, ये 4 में वो डिफरेंस ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 8 + 1/2, मतलब कितना आएगा 9/2। ठीक है, फिर नेक्स्ट टर्म क्या होगा, अगला वाला टर्म नेक्स्ट टर्म। अब हम क्या करेंगे, 9/2 में हम हाफ ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 10/2, मतलब ये 5 आएगा। तो अगले 3 टर्म हमने फाइंड कर लिया। अब हम लोग लिखते हैं देयरफॉर नेक्स्ट 3 टर्म्स आर, क्या है, पहला है 4, फिर आता है 9/2 और फिर आता है 5। राइट, हमें यही करने को बोला था। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग डी चेक कर लेते हैं। देखो डी क्या आएगा, डी = -3.2, आगे वाले टर्म में से इसको माइनस करना है तो -(-1.2) हो जाएगा। तो ये क्या होगा -3.2। देखो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। ठीक है, सब्ट्रैक्शन अगर हम कर लेते हैं तो 3.2 में से 1.2 माइनस कर देते हैं तो हमें मिलता है 2, लेकिन नेगेटिव में, तो -2 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम चेक कर लेते हैं हम लोग। इस बार हम किस में से किस क्या माइनस करेंगे,
-5.2 में से माइनस करेंगे -3.2 को, तो ये क्या हो जाएगा, देखो -5.2 प्लस 3.2, ठीक है। तो 5.2 3.2 सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा 2, लेकिन नेगेटिव में, ठीक है। तो डी हमारा दोनों ही केस में कांस्टेंट आया, एक और डी निकाल लेते हैं। तो इस बार हम ले लेते हैं -7.2, उसमें से माइनस करना है -5.2 को, तो ये क्या हो जाएगा -7.2 प्लस 5.2, तो 7.2 में से 5.2 माइनस करेंगे, 7.2 में से माइनस करेंगे 5.2, तो ये हो जाएगा 2, लेकिन वो भी नेगेटिव में। तो हम क्या देख पा रहे हैं, डी तीनों ही केस में -2 और -2 आया है, इसका मतलब डी कांस्टेंट है, और अगर डी कांस्टेंट होता है तो ये एपी बनाता है। तो हम लिखेंगे इट फॉर्म्स एपी एज डी इज कांस्टेंट, ठीक है। अच्छा, अब हमें क्या करना है, अगले 3 टर्म लेने हैं, तो हम लिखेंगे नेक्स्ट टर्म, देखो हमारा लास्ट टर्म यहाँ पे जो दिया हुआ है वो है -7.2, इसमें हम ऐड करेंगे डिफरेंस को, तो क्या होगा -7.2 ऐड करना है -2 को, तो क्या हो जाएगा -7.2 -2, तो ये क्या हो जाएगा 9.2, और वो भी आएगा किस में, नेगेटिव में, मतलब -9.2 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखो दोनों का साइन माइनस माइनस था, दोनों ऐड तो हो जाएंगे लेकिन साइन नेगेटिव ही रहेगा। फिर नेक्स्ट टर्म क्या आएगा हमारा, जो टर्म आया है मतलब -9.2 में, उसमें हम फिर से ऐड करेंगे -2 को, तो ये हो जाएगा -9.2 -2, मतलब ये कितना हो जाएगा 11.2, लेकिन वो भी नेगेटिव में, ठीक है। अगला टर्म भी हमें करना है, नेक्स्ट टर्म क्या होगा, -11.2 में हम ऐड करेंगे -2, तो ये होगा -11.2 -2, मतलब ये कितना हो जाएगा 13.2, ये भी नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। तो फिर फाइनली हम लिखेंगे देयरफॉर नेक्स्ट 3 टर्म्स आर, क्या है, हमने निकाला है -9.2, राइट, -9.2, फिर आता है -11.2, फिर आता है -13.2, तो ऐसे हमने अगले 3 टर्म्स निकाल दिए।